मैं लगातार 23 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एमएलए तो नहीं बना, लेकिन मुझे लोगों ने नेता बना दिया। इस बार सर्वे करा करके टिकट दिया जाएगा, और जब पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से सर्वे कराया जाएगा और जब के लोगों को मैं पसंद हूँ, तो उसी बात से मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे पार्टी टिकट देगी। मैं इस इलाके से टिकट चाहता हूँ, मैं एमएलए लोगों के आशीर्वाद से बनना चाहता हूँ। कौन आदमी जिसकी इच्छा नहीं है। 2009 में भी कांग्रेस की जमानत जब्त, 14 में भी कांग्रेस की जमानत जब्त, 2019 में भी ओम प्रकाश जैन की जमानत जब्त हुई थी। अगर जिसको लोग चाहते हैं उसको पार्टी टिकट नहीं देगी तो भविष्य में भी रिजल्ट कुछ भी आ सकते हैं। जनता दरबार गांव में जाकर होता है, कॉलोनी बस्ती में जाकर के होता है, वहाँ समस्याएं सुनकर उनको हल कराने का होता है। बंद कमरे में रेस्ट हाउस में एसी लगे हुए में बैठकर कौन कहता है जनता दरबार है, वो तो एसी दरबार है। आज बीजेपी के राज में लोग छक चुके हैं। ये जो इन्होंने परिवार पहचान पत्र, जिसको हमने ये समझता आम आदमी कि ये परिवार पहचान पत्र नहीं, ये परिवार परेशान पत्र है। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। चुनावी मौसम है और ये जाहिर तौर पर 1 से सवा साल जो है विधानसभा में रह गए हैं और सारी पार्टियों जो है ताल ठोक दी है। जेजेपी, बीजेपी और ख़ास तौर पर अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने भी ताल ठोकी है। मैं इस समय पानीपत ग्रामीण में खड़ा हूं और ग्रामीण की तस्वीरें दिखाएं आपको। ये देखिए टेंट लगा हुआ है, भव्य टेंट जो है तैयार हो रहा है, तैयारियां चल रही है यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा की। दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के नेता हैं, राज्यसभा सांसद है, वो यहाँ पर आने वाले हैं और क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं और महत्वपूर्ण जो वायदे जो हैं उनके रहेंगे वो भी आपको लाइव सुनवाने की कोशिश करेंगे, सामने आपको दिखा दें। और ये विजेंद्र कादयान हैं, जिसे आप बिल्लू कादयान के नाम से जानते हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं और इनकी अध्यक्षता में जो है ये सारा कार्यक्रम चलेगा। यहाँ पर पंडाल लगाया गया है और पंडाल में आप देख सकते हैं तस्वीरें, तैयारियां जो है पूरे जोरों पर चल रही हैं। और कल दीपेंद्र हुड्डा और उनके साथ कई नेता जो है यहाँ पर रहने वाले हैं और ग्रामीण की एक तरह से ये कह सकते हैं एक रैली जो है यहाँ पर की जा रही है। उसकी तैयारियां जो है, तैयारियों का जायजा लेने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत यहाँ पर पहुँचा है। और आपको दिखा दें ये विजेंद्र कादयान हैं और उनके साथ उनके बेटे यशदीप कादयान हैं और सारा कार्यभार जो है आजकल यही संभालते हैं। और यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, एसी लगाए जाएंगे, पंखे लगाए जाएंगे। मतलब ये है कि पब्लिक को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए जो है पूरा इंतजाम किया जा रहा है। सामने जो है एक भव्य स्टेज वो भी लगाई जाएगी। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में नेता क्या वायदे करते हैं। कांग्रेस अपने वायदे कर रहा है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो जाहिर तौर पर बीजेपी को घेरने का काम जो है कांग्रेस कर रही है। और जेजेपी की आजकल आपको पता है जो संस्थापक है अजय चौटाला, वो आजकल गाँव-गाँव में घूमकर अपनी पार्टी को प्रचार कर रहे हैं। अब देखते हैं कौन सी पार्टी जो है सत्ता में होंगी। तो फिलहाल बिल्लू कादयान से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर स्टेज रहने वाली है और स्टेज में कौन कौन नेता बैठेगा, कैसे कैसे क्या तैयारियाँ हैं, इन तैयारियों के बारे में बातचीत करते हैं। भाई साहब, पीछे एक वीडियो चलाई थी मैंने, जो आपने दावा किया था कि टिकट मुझे ही मिलेगा और मैं ही विधायक बनूंगा, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, वो कैसे था? आज से लगभग 1 महीना पीछे की तरफ अगर हम जाते हैं तो मैंने काफ़ी गांव के और कॉलोनियों के प्रोग्राम, पॉलिटिकल प्रोग्राम किए, लोगों को जाकर संबोधित किया, गांव की मीटिंग की और उसमें 36 बिरादरी के लोगों ने हिस्सेदारी ली। तो जिस तरीके से जो समर्थन, प्यार, जो सहयोग जनता का मुझे मिला, जो कार्यक्रम मैंने वहाँ किए, उसके बलबूते मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस इलाके की जनता, हल्का पानीपत ग्रामीण की जनता मेरे साथ है। और जब कहते हैं कि जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ है, जब इस इलाके की आवाज़ दिल्ली में बैठे नेताओं के पास जाएगी, जो कि हर रोज़ इस बात को कहते भी हैं, हमारे नेता मानते भी हैं कि इस बार सर्वे करा करके टिकट दिया जाएगा। और जब पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से सर्वे कराया जाएगा और जब के लोगों को मैं पसंद हूँ, तो उसी बात से मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे पार्टी टिकट देगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी प्रदेश में सरकार बनानी है, लोग भी चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, लेकिन वो सरकार तभी बनेगी कि जब लोगों की पसंद के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी देगी, तभी वो जीतेंगे, तभी इस बीजेपी को भगाएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाएंगे। और इसके साथ साथ जो कार्यकाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 2005 से 2014 तक रहा, 2 कार्यकाल वो मुख्यमंत्री रहे, आज वो बात भी इस के लिए बहुत ही स्पोर्टिंग है कि जन जन की ज़बान पर ये
आवाज़ है कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने समय में बहुत काम किए। ये भी बात इस आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करेगी। लेकिन शैलजा और सुरजेवाला ने तो हटा दिया पेज भूपेंद्र हुड्डा का। देखो, ये जो आपने बात पूछ ली, ये दिल्ली की नेताओं की, बड़े नेताओं की बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वही नेता मैं समझता हूँ ताकतवर होता है जिसको जनता मानती है। और इस बात को लेकर मैंने ये कहा है कि भाई जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के अंदर भाई दीपेंद्र हुड्डा जिस तरीके से 24 घंटे 7 दिन काम पर लगे हुए हैं, पार्टी की के संगठन को मजबूत करने में कार्यकर्ताओं के साथ मेल जोल बनाए हुए हैं, यही ताकत नेता का कद बढ़ाती है, यही ताकत नेता को बड़े पद दिलाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश की जनता की पसंद है। मतलब बीजेपी तो मतलब ताल तो ये ठोक दिया है कि फायदा भी उतना नजर अभी कांग्रेस में कला है, कांग्रेस की कला का फायदा जो है हमें जरूर मिलेगा। और इंडिया गठबंधन जो आप लोगों को चल रहा है, इंडिया गठबंधन में भी गठबंधन इनका रहना नहीं और जाहिर तौर पर दोबारा बीजेपी जो है ताल ठोक सकती है। जब कोई जाता है तो वो पैर मारता और चिल्लाता है। आज भाजपा की जो कंडीशन इस प्रदेश में और देश में है, वो अब इस बात के लिए चिंता में है कि अब तुम्हारे ये जो आप लोगों ने बातें जिस तरीके से जो झूठ बोल ली और जो सरकार 2 बार आप इस प्रदेश देश में बना चुके, अब उनसे कैसे बचा जाएगा अब जनता समझगी। जो जुमले इन्होंने छोटे सब समझगी, चाहे वो 15 लाख का था, चाहे बच्चों के रोजगार का था, चाहे गरीब आदमी को पक्के मकान देने का था, तो अब इनके पास कोई जुमला बचा नहीं। अब इनके पास एक ही बात है, शुरू से ही कांग्रेस में ग्रुपिज्म है, कांग्रेस में नेता अलग अलग हैं, कोई नेता यहाँ अलग अलग नहीं, ना ग्रुपिज्म है। हर व्यक्ति, हर आदमी चाहता है मैं इस इलाके से टिकट चाहता हूँ, मैं एमएलए लोगों की आशीर्वाद से बनना चाहता हूँ। कौन आदमी जिसकी इच्छा नहीं है? इच्छा होना एक बात है, और जो बीजेपी आज जिस बात के लिए कह रही है वो एक बात है। आज बीजेपी के राज में लोग छक चुके हैं। ये जो इन्होंने परिवार पहचान पत्र, जिसको हमने ये समझता आम आदमी कि ये परिवार पहचान पत्र नहीं, ये परिवार परेशान पत्र है कि जिसने सभी को परेशान कर दिया कि कोई कार्रवाई, कोई एक्टिविटी, अगर आप समाज किसी दफ्तर में जाते हो, परिवार पहचान पत्र दो, परिवार पहचान पत्र दो। आपको ध्यान होगा कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में रही तो एक राशन कार्ड बनता था, और अगर कहीं कोई करेक्टर वेरिफिकेशन कराना है, कोई भी आइडेंटिटी अगर किसी को देनी है तो राशन कार्ड एक सफिशिएंट था। अभी उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी अलग बना दी। जब एक डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जहाँ कर आपका हर इसका संपत्ति का लेखा जोखा है, तो फिर आईडी क्या बनानी है? वहाँ तो सारा रिकॉर्ड है। लेकिन इन लोगों ने फिर कहते हैं भाई एनओसी निगम से ले आओ। ये सब परेशान करने के इन्होंने रास्ते पैदा कर दिए। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो बातें करी ना, ये इन्होंने भ्रष्टाचार की खिड़कियां खोल दी कि अभी लोग ज़्यादा परेशान भी रहेंगे और भ्रष्टाचार भी से लोग आराम से ये अधिकारी नेतागण कर। पब्लिक समझ रही है, ग्रामीण में जा रहे हैं लोग दुखी हैं, लेकिन महिपाल डांडा जी का जो खुला दरबार है उसमें तो पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है। अगर उस नेता को, स्थानीय विधायक को, ग्रामीण विधायक को, जो कहता जनता दरबार में करता हूँ, वो रेस्ट हाउस में होता है जनता दरबार। जनता दरबार गांव में जाकर होता है, कॉलोनी बस्ती में जाकर के होता है, वहाँ समस्याएं सुनकर उनको हल कराने का होता है। बंद कमरे में, रेस्ट हाउस में, एसी लगे हुए में बैठकर कौन कहता है जनता दरबार है? वो तो एसी दरबार है जिसमें विधायक जी आराम फरमा रहे हैं। अच्छा, आपके टाइम में लगाते थे आप, जब आप मंत्री होया करते थे ऐसे दरबार? दरबार नहीं लगाता था मैं लोगों के बीच में घूमता था। लोग कोई ताश खेल रहा है, कोई गली में जा रहा है, मतलब उनको इतना मज़ा आता था कि अभी हमारे एमएलए आए। और तब मैं ये पूछता था, एक पशु को पानी पिलाने जा रहा है जोड़ में, ताऊ नमस्ते, बिल्लू में, अरे आइए बेटे आइए दूध ले आओ। और मैं कहता कोई परेशानी, कोई बात, कोई ज़रूरत, किसी को चाहे बिजली की समस्या थी या किसी को कोई तहसील की थाने की समस्या थी, हम दूर जा कर करते थे। और 3.5 साल में उस नॉर्था कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने ये मान लिया था कि भाई इससे बढ़िया विधायक नहीं हो सकता। और उसी कारण, उसी लोकप्रियता के कारण, उसी काम करने की शैली के कारण मैं लगातार 23 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एमएलए तो नहीं बना, लेकिन मुझे लोगों ने नेता बना दिया। लेकिन पिछली बार तो उम्मीद लग रही थी, बीच में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन आ गए और उस समय ऐसा पूरा लग रहा था कि इस बार जो है बिल्लू का जैन को टिकट मिलनी है और जो बराबर की टक्कर होनी है, लेकिन एंड वक्त पे कभी इस बार ऐसा ना हो जाए। 2009 का जब चुनाव हुआ ना, उस समय ये पानीपत ग्रामीण हल्का परिसीमन के बाद बना था।
2009 में भी कांग्रेस की जमानत जब्त, 14 में भी कांग्रेस की जमानत जब्त, 2019 में भी ओम प्रकाश जैन की जमानत जब्त हुई थी। सिर्फ इसका जो हमारे बड़े नेताओं ने भी मान लिया, ये रॉन्ग टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था। अगर जिसको लोग चाहते हैं उसको पार्टी टिकट नहीं देगी तो भविष्य में भी रिजल्ट कुछ भी आ सकते हैं। सबसे ज़रूरी हर पार्टी का और बड़े नेताओं का ये सोचना है, और ये सोचते भी होंगे, क्योंकि वो बार बार अब हमारी पार्टी के नेता तो कहते हैं कि अभी सर्वे करा कर टिकट देंगे। अगर सर्वे करा करके टिकट पिछली बार भी मिलती तो आपका ये भाई बिल्लू का ध्यान चुनाव जीतता, एमएलए बनता। लेकिन 2019 के जो हालात थे, मेरे से ज़्यादा आप समझते हो कि क्या कारण हुआ, किस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला ना उसको जैन जी को टिकट मिली, कैसे जमानत जब्त हुई, किस तरीके से उसकी मिली भगत बीजेपी के उम्मीदवार से थी। उन सब कारणों से उसकी 9,000 वोट आई, 9,500 आई होंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा जब जो हम जहाँ भी जाते हैं और जिस तरीके से लोगों का समर्थन आज कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर से हमारे उदय भांजी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिस दिन से वो अध्यक्ष बने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, ये लगातार जो कार्यक्रम इन्होंने विपक्ष आपके समक्ष भी कर रहे हैं, जन मिलन भी कर रहे हैं, जन संवाद भी कर रहे हैं, ये दिन प्रतिदिन जो लोगों का समर्थन इनको मिल रहा है ना जी, वो बात कहीं ना कहीं अब सबके दिल में बैठेगी कि भाई निश्चित कांग्रेस की सरकार चौधरी साहब के नेतृत्व में बनेगी। अच्छा, दूसरा ये बताओ कि ये टेंट वेंट जो लगाए हैं, क्या कार्यक्रम है? दीपेंद्र हुड्डा जी कितने बजे पहुंचेंगे, कितनी पब्लिक यहाँ पर आने वाली है और कितने बजे शुरू हो जाएगा आपका कार्यक्रम? 1 अक्टूबर इसी रविवार को, आज से तीसरे दिन, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जो कि बहुत ही लोकप्रिय सांसद हरियाणा प्रदेश में राज्यसभा सांसद हैं, उनका कार्यक्रम यहाँ लगभग 1 बजे पहुँचने का है। और इस कार्यक्रम का नाम भी कार्यकर्ता मिलन समारोह है। उस कार्यकर्ता मिलन समारोह के वो मुख्य चीफ गेस्ट हैं। वो उनका आने का और इस कार्यक्रम को अटेंड करने का मेन एजेंडा ये है कि वो टिप्स और वो बातें कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे कि भाई कैसे मजबूत कार्यकर्ता को किया जाए, कैसे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। तो वो इलेक्शन के चुनाव लड़ने के टिप्स देने की बात करेंगे, और जिससे आने वाले समय में चुनाव जब लड़ेंगे तो कार्यकर्ता जोश के साथ चुनाव लड़ पाएंगे, ऐसा उनका आने का मकसद है। तो ये बिल्लू कादियान थे, और अब जो तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ ये यशदीप कादियान है, बिल्लू कादियान के बेटे हैं। और जाहिर तौर पर आप लोगों ने बहुत कम जो है देखा होगा, इंट्रोडक्शन जो है इनकी करवा रहे हैं, जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, इंट्रोडक्शन आती है जी, वैसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपको आज पानीपत में जी। अच्छा, फादर साहब का चुनाव है, जाहिर तौर पर बड़ी मेहनत वो कर रहे हैं जी। किस तरह की आप बैकग्राउंड में कैसे हैं करते हैं, और पहली बार आपको लोग जो देख रहे हैं? नमस्कार जी, पहले सभी आपके दर्शकों का, मेरा शुभ नाम यशदीप सिंह कादियान है जी। मैं विजेंद्र सिंह कादियान पूर्व मंत्री जी का सुपुत्र हूँ, और अब तक जी मैं चंडीगढ़ रहा, वहीं मैं पढ़ाई करी अपनी सारी स्कूलिंग और कॉलेज की। एंड नाउ आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ दिल्ली में। तो अभी सारे काम से फ्री हो के अपने पढ़ाई का काम संपन्न करके अब मैं अपने पिताजी की राजनीतिक पारी को आरम्भ करने आया हूँ जी। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि ग्लैमर्स की दुनिया है कि मतलब ठीक है जी, एमएलए साहब आ रहे हैं और जनसभा कर ली, कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं, कैसा पीछे सिस्टम जो है करना पड़ता है, और क्या क्या दिक्कतें जो है देखने को मिलती हैं? जैसे हम सुनते हैं ना जी, ओलंपिक्स में जो 100 मीटर का रिकॉर्ड बनाता है दौड़ का, वो कितने साल का परिश्रम करता है उस 9.5 या 10 सेकंड के वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए। तो ये इनकी कड़ी मेहनत है जो 27 साल से निरंतर इस जनता के बीच, इस हल्के के बीच, हल्का ही नहीं पूरे ज़िला पानीपत और पूरे इस राज्य हरियाणा के बीच रहकर उन्होंने अपना दमखम अपने लोगों में प्यार प्रेम बनाया और बटोरा है। ये उसी का परिणाम है कि आज जो हम ये सभा कर रहे हैं, जिसके मुख्य अतिथि हमारे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी राज्यसभा सांसद हैं, और मैं तो ये कहूँगा वो हम सारे युवाओं की दिलों की धड़कन है, और इस प्रदेश के आने वाले सबसे पहले नौजवान मुख्यमंत्री होंगे वो, और उन्हीं के इस सभा के लेकर हम इसका आयोजन कर रहे हैं। और 1 तारीख को, इस कमिंग संडे को, इतवार को सुबह 11 बजे मेरी आपके चैनल के माध्यम से सारे आपके दर्शकों को, और जो भी जहाँ जहाँ सुन पा रहे हैं व्यूअर्स, उनसे अपील है कि कृपया करके इस पंडाल में आएँ, इस पंडाल में आके अपने मंत्री जी के विचार सुने, हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी के चौधरी साहब के विचार सुने, और फिर लंच के कार्यक्रम का आप आएँ और सब उसका लंच का प्रोग्राम भी करें। बिल्कुल, 1 अक्टूबर से ये कार्यक्रम है। 1 अक्टूबर सुबह 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा आएंगे, राज्यसभा सांसद हैं, और जाहिर तौर पर बीजेपी पर हमला हमेशा से बोलते हैं, और लेकिन इस बार जो निशाने पे रहते हैं वो जेजेपी है, क्योंकि जेजेपी जब चुनावी उनका जो चल रहा था, दौरे चल रहे थे, उस दौरान ये बातें जरूर निकल कर सामने आती थी कि बीजेपी को
यमुना पार हम पहुँचाएंगे। लेकिन बाद में क्योंकि सत्ता है, ये सत्ता के दौरान क्या हो जाए, राजनीति के दौरान क्या हो जाए, तो ऐसा ही मामला हुआ। दोनों का बाद में पैचअप हो गया और दोनों जो हैं, एक उप मुख्यमंत्री है और एक मुख्यमंत्री है बीजेपी में। तो फिलहाल अब देखना होगा कि क्या उनके इस बार फिर कटाक्ष होते हैं और ये जो चुनावी दौरा इसको मान सकते हैं पानीपत ग्रामीण भी कितना अहम जो है बिल्लू कादियान के लिए होगा। जुड़े हुए वाइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।